हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में बात करेंगे। पीटी और मेंस की तैयारी कैसे करें जिससे सिलेक्शन हो सके। चलिए इस वीडियो में बने रहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखना यह है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 पीटी और मेंस दोनों को इंटीग्रेटेड तैयारी कैसे करें, एक साथ तैयारी कैसे करें, इसी के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स लाए हैं, 6 टिप्स लाए हैं। 6 टिप्स पढ़ के सिक्सर मारेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। ये 6 पॉइंट ये है, देखिए। सिलेबस का गहरा अध्ययन, जो भी सिलेबस है पीआरटी के लिए सिर्फ आज बताएंगे। पीआरटी में सिलेबस क्या है उसको डिटेल अध्ययन करना है। उसके बाद पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पर अधिक फोकस करना है। उसके बाद इधर उधर के चक्कर में न पड़ना है, अर्थात बैच नहीं खेलना है। आज उस सर का बैच, कल उस सर का बैच, आज उस सर का पीडीएफ, आज फलना सर का पीडीएफ, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस पर विस्तृत समझ, यानी कि पीआरटी में कितना सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट का वेटेज अधिक है, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है, सभी को डिटेल में समझेंगे और उसे तैयारी में अपना संलग्न करेंगे। इसी वीडियो में आपको हम किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन है वो बताने वाले हैं। अगला पॉइंट है मॉक टेस्ट के बाद एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दें। आप मॉक टेस्ट दिए, 120 क्वेश्चन का था, इसमें आपका 80 क्वेश्चन बना। 40 जो गलती हुआ है उसे देखना है किस सब्जेक्ट से गलती हुआ है, कौन टॉपिक था जो गलती हुआ है, उसको अच्छे से या सेल्फ नोट्स से या किसी यूट्यूब या किसी टीचर की सहायता से उसे सोल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है टीआरई 1 टू 3 के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बाई वेटेज, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज था। देखिए मैथ का 16 क्वेश्चन आता है, रीजनिंग का 16 क्वेश्चन आता है। ये दोनों अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है मेरिट बनाने के लिए। 16 32 हो गया, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हम फुल में फुल स्कोर कर सकते हैं। चलिए उसके बाद है साइंस 20 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन, करेंट अफेयर से 15 क्वेश्चन, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन और मॉडर्न हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन। साइंस में क्या है, इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का मिला करके, ज्योग्राफी में बिहार ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी आता है, करेंट अफेयर्स भी सही है, पॉलिटी भी है, मॉडर्न हिस्ट्री भी है, ये सब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बिहार स्पेशल से 13 क्वेश्चन आता है। ये टोटल 120 क्वेश्चन का सब्जेक्ट वाइज वेटेज था पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आप देखते हैं आज के पेपर कटिंग। देखिए आज के पेपर कटिंग में था टीआरई 4 +2 के लिए रसायनों में 3695, भौतिक में 1758 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें आज 1 to 5 के लिए बता रहे हैं। तो 1 to 5 में सीट कितना है, 1 to 5 में सामान्य के लिए है 3065 सीट। इस सीट कम नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि पीटी होगा। 3065 सीट का लगभग 5 गुना रिजल्ट जरूर मेंस के लिए देगा। फिर मेंस होगा, उसके बाद मेरिट बनेगा। देखिए जैसा कि बताए हैं पीवाईक्यू
तैयारी देखिए, टारगेट बीपीएससी टीचर 60 डेज का बता रहे हैं एग्जाम्पल। जैसे में डेट लिख लेना है। मान लीजिए कि आज का डेट है 31/7/2026, इसे डेट फिक्स करना है। उसके बाद मैथ है, रीजनिंग है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, पीवाईक्यू है। जितना सब्जेक्ट आपसे हो सके उतना सब्जेक्ट का ही अपने से टाइम टेबल बनाइएगा, उसके अकॉर्डिंग उस पर विस्तृत अध्ययन कीजिएगा। देखिए, कंप्लीट मैथ में मान लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट पढ़ें, रीजनिंग में क्लॉक पढ़ें, मॉडर्न हिस्ट्री में अधिवेशन पढ़ें, ज्योग्राफी में सौरमंडल पढ़ें, साइंस में बायोलॉजी कोशिका पढ़ें। उसके बाद देखेंगे इस सब से पीवाई क्वेश्चन में क्वेश्चन आया है कि नहीं, आया है तो उसका लेवल क्या है, उस तरह से कुछ हमसे बन रहा है कि नहीं। इसी तरह 60 दिन का टाइम टेबल बनाइए और निश्चित है कि आपका एक सीट पक्का होगा। देखिए, कुछ टॉपिक बता रहे हैं, जैसे मैथ का है, ये यहाँ पर मैथ का है 2D और 3D से आता है, लाभ और हानि से, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत, भिन्न से संबंधित प्रश्न। उसके बाद सरलीकरण है, घात घातांक है, द्विघात समीकरण है, दो चर व रैखिक समीकरण से आता है, आयु संबंधित प्रश्न आता है, बहुपद से आता है, समय दूरी कार्य से आता है, समय दूरी चाल से आता है, अनुपात समानुपात से आता है। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है टीआर 1 2 3 के कोडिंग। उसके अनुसार रीजनिंग में है कोडिंग डिकोडिंग, क्लॉक, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, सार्थक क्रम, समानता पर आधारित, दिशा एवं दूरी, बैठक व्यवस्था, बक्सा वाला सवाल, इस तरह का सवाल रहेगा। इसी तरह अपने अकॉर्डिंग देखना है और उस पर अध्ययन करना है। पीवाईक्यू को मूल आधार बनाना है, उसके बाद एनसीईआरटी पर जोड़ देना है, जो सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, उसमें उसका उत्तर दे दिया जाएगा।